तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आजकल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसी के मुताबिक इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चूंकि डॉलर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, डॉलर जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा और उसी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। इवन के जो किट मोबाइल फ़ोन है जो कि हम सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन जिनके साथ ना कोई चार्जर आता है ना कोई डब्बा आता है, वो वाले मोबाइल फ़ोन भी इस वक्त हर बंदे की पहुँच से बाहर हो चुके हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि डॉलर ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त हाइप पकड़ ली है और मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा रुझान है वो ज़्यादातर आवाम जो है वो किट फ़ोन परचेज़ कर रही है, किट फ़ोन को ही इस्तेमाल कर रही है आवाम अपने यूज़ के लिए। मगर दोस्तों किट फ़ोन के ऊपर भी एक प्रॉब्लम है और वो है PTA टैक्सेस, क्योंकि PTA की जानिब से बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। उतने की उस मोबाइल फ़ोन की वर्थ नहीं होती जितना उसके ऊपर PTA की तरफ से टैक्स लगा हुआ होता है, जिस वजह से आवाम अपने मोबाइल फ़ोन को बार बार पैच करवाती है, एक फेक उसके ऊपर IMEI जनरेट करवाती है और उसके साथ अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर नेटवर्क रिसेप्शन जो है वो हासिल करती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग एक किट मोबाइल फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो दुकानदार जो 2-3 बातें कहेगा वो क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दुकानदार आपको बताएगा कि भाई ये मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो PTA पैच है। सेकेंडली दुकानदार आपको ये कहेगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये VIP PTA अप्रूव्ड है। और दोस्तों थर्डली दुकानदार आपको ये कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो CPID पैच है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों टर्म्स से रिलेटेड बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ कि CPID पैच, PTA पैच, खाली जो पैच है, इन तीनों में फ़र्क क्या है, दुकानदार किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है फ़र्क इन पैच मोबाइल फ़ोन की कहानी में। तो दोस्तों यहाँ पर दुकानदार आपको सबसे पहले जो कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये PTA पैच है, तो PTA पैच का यहाँ पर मतलब ये होता है कि उस आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो भी आप परचेज करने लगे हैं उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई और मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर जो कि PTA की तरफ से अप्रूव्ड होता है, दुकानदार उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर उस IMEI नंबर को जो है वो लगा देता है, जिसकी वजह से उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो सिग्नल आ जाते हैं। यहाँ तक तो आप सभी समझते होंगे, मगर जो नेक्स्ट टर्म है जहाँ पर दुकानदार आपको ये कहकर रूल बनाता है कि भाई ये वाला मोबाइल फ़ोन जो है ये VIP पैच है। अब ये VIP पैच नाम की एक नई टर्म मार्केट में आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा आवाम को कंफ्यूज करती है और बहुत ज़्यादा लोग गलत फैसला ले लेते हैं। वो समझते हैं कि यार ये तो VIP पैच है, ये तो इस तरह का पैच है, ये तो फलाना पैच है। तो इस तरह का कोई पैच नहीं होता, जस्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो पैच ही किया जाता है, उसके ऊपर एक IMEI नंबर ही लगाया जाता है। मगर दोस्तों VIP पैच मोबाइल फ़ोन के अंदर बेसिकली होता ये है कि एक ऐसे मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर लिया जाता है जो कि PTA की तरफ से अप्रूव्ड होता है और उस मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबर को किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कि आप परचेज करने वाले हैं, बड़ा मोबाइल फ़ोन, तो किसी छोटे मोबाइल फ़ोन का नंबर उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद जो आपका जो छोटा मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर से नंबर उठा के दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगाया जाता है, उस मोबाइल फ़ोन को दुकानदार डिस्ट्रॉय कर देता है, डिमोलिश कर देता है, उसके IMEI को क्रॉस कर देता है ताकि उसका जो IMEI नंबर है वो दोबारा कभी भी यूज़ ना हो पाए। यानी दोस्तों दुकानदार उसके जो IMEI नंबर वाला स्टिकर होता है उसको किसी तरीके से ज़ाया कर देता है, उस मोबाइल फ़ोन को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि दोबारा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी सिम ना डले। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आपके सिग्नल की रिसेप्शन दोबारा से हो गई तो डेफिनेटली आपने जो मोबाइल फ़ोन पैच करवाया हुआ है उसके ऊपर से आपका जो IMEI नंबर है वो उड़ जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है VIP पैच मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों एक थर्ड टर्म जो कि पैच मोबाइल फ़ोन के अंदर इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं CPID पैच या कि सर्वर अप्रूव्ड या कि सर्वर पैच मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर जो सर्वर पैच मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। अगर आप लोग एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बाय करने लगे हैं जो कि किट फ़ोन है जो कि PTA की तरफ से नॉट अप्रूव्ड है, तो अगर आपको वो मोबाइल फ़ोन सर्वर पैच मिलेगा तो डेफिनेटली आपको वो मोबाइल फ़ोन जो है वो बाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो सर्वर पैच है उसके अंदर ये होता है कि आपने जो भी मोबाइल फ़ोन लेना है उस मोबाइल फ़ोन का जो भी वर्जन होगा जिसके ऊपर PTA का टैक्स कम होगा, मिसाल के तौर पर आप एक मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं जो कि AT&T कैरियर के साथ आता है और एक दूसरा मोबाइल फ़ोन आप ले रहे हैं जो कि Verizon कैरियर के साथ आता है, तो अगर Verizon का जो कैरियर है उसके ऊपर जो PTA का टैक्स है वो कम है और वो है भी सेम मॉडल, तो आपको PTA के पास जाना पड़ेगा, PTA वाले उसका आपको टैक्स
टैक्स बताएंगे, आपने वो वाला टैक्स पे करना है और पे करके इस मोबाइल फोन को जो कि कम टैक्स वाला है उसके IMEI नंबर को आप इस मोबाइल फोन के ऊपर रजिस्टर्ड करवाते हैं PTA की मदद से। तो जब आपका मोबाइल फोन PTA वाले रजिस्टर्ड करके दे देते हैं, यानी कि सर्वर अप्रूव मोबाइल फोन हो जाता है, तो तब आपका मोबाइल फोन जो है वो समझ लें कि ऑफिशियली PTA अप्रूव ही कहलाता है। और उस मोबाइल फोन के ऊपर कभी भी आपको फ्यूचर में भी कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका आपने टैक्स पे कर दिया हुआ है और उसका IMEI नंबर कभी भी उड़ता नहीं है। चाहे उस मोबाइल फोन को आप अपडेट करें, चाहे उस मोबाइल फोन को आप रीसेट करें या आप कुछ भी करें, आपका जो सर्वर अप्रूव्ड या कि CPID पैच मोबाइल फोन होता है उसको कभी भी कोई मसला नहीं आता और ना ही उसका जो IMEI नंबर है वो बार बार नल होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि जब आप ये पैच्ड मोबाइल फोन बाय करते हैं तो इनमें ज्यादातर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये होती है कि आपका मोबाइल फोन सिग्नल रिसेप्शन में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ज्यादातर सैमसंग के जो मोबाइल फोन है, इवन के सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस मैंने पर्सनली टेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर सिग्नल की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप उसको PTA पैच करते हैं, यानी कि उसको रूट के जरिए मैजिस के जरिए पैच करवा लेते हैं, तो उस पे आपको सिग्नल ड्रॉपिंग का काफी ज्यादा इशू देखने को मिलता है। और इसके बरक्स अगर आपने CPID या कि सर्वर अप्रूव मोबाइल फोन लिया हो तो उसके ऊपर आपको सिग्नल का इशू जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा और वो आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसी तरह से दोस्तों सर्वर अप्रूव मोबाइल फ़ोन का या कि CPID पैच मोबाइल फ़ोन का एक और फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें आपकी जो नॉक सिक्योरिटी है वो बाईपास नहीं होती, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन रूट नहीं होता, जिस वजह से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सैमसंग का जो लॉक सिक्योरिटी का फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग का जो पासवर्ड सेव करने वाला फीचर होता है उसको भी आप आसानी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड बात यह है कि जो सैमसंग का मेन फीचर है जो कि सैमसंग यूज़र बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे कि आप पर्सनल फोल्डर कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप CPID पैच मोबाइल फ़ोन सैमसंग का ले लेते हैं तो आपका पर्सनल फोल्डर, आपकी नॉक सिक्योरिटी, आपका सैमसंग पास, ये तीनों चीज़ें प्रॉपरली काम करती हैं, जिससे कि आपके मोबाइल चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो 2x हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी। PTA पैच, PTA अप्रूव्ड, VIP पैच, सर्वर अप्रूव्ड, CPID, ये सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करें, बिकॉज इस तरह की मजीद बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।